भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। वाणी सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोटि दूत यम डरही। सतगुरु जो चाहे सो करही, कौन करही? सतगुरु करही। हमारे सतगुरु कौन है? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, क्योंकि यहां पर सतगुरु की महिमा चल रही है। तो आदरणीय गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि सतगुरु जो चाहे सो करही, यानी सतगुरु कुछ भी कर सकता है। लेकिन भाई और बहनों, हमने तो सुना है कि परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, परमात्मा ही सक्षम होता है जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहां तो कहा जा रहा है कि सतगुरु जो चाहे सो करही। तो क्या सतगुरु और परमात्मा अलग अलग हैं? नहीं, वही परमात्मा सतगुरु रूप धारण करके आता है। इसलिए कहा गया है कि उसे चाहे सतगुरु को हो चाहे परमात्मा को हो, वो जो चाहे सो कर ही वो कुछ भी कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोटि दूत जम डरही। 14 करोड़ यमदूत हैं ज्योति निरंजन के, 14 करोड़। तो भाई और बहनों, 14 करोड़ यमदूत भी जिस सतगुरु से डरते हैं, भयभीत होते हैं, क्या वो सतगुरु कोई सामान्य आत्मा हो सकती है? क्या कोई सामान्य भगत हो सकता है? क्या माँ के पेट से जन्म लेकर आया हुआ कोई आम व्यक्ति हो सकता है? क्या कोई मानुष हो सकता है? तो इन्हीं बातों से हमने विचार कर लेना चाहिए और अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मानकर इन पर दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए और निर्भय होकर इस कागज की काल्पनिक फोटो को अपने दिलो दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोटि दूत जम डरही। सरलार्थ, संत गरीबदास जी ने कहा है कि मुझे जो सतगुरु जिंदा बाबा के रूप में मिले थे वे कौन थे? पूर्ण परमात्मा हैं। कौन है? पूर्ण परमात्मा। तो भाई हमें भी तो गरीबदास जी वाला ही सतगुरु मिला है, क्योंकि गरीबदास जी असुर निकंदर रमेणी में कहते हैं कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सूम जगाईसी। तो आज दिल्ली मंडल में, गांव धनाना में कौन आया है? वही तो सतगुरु आया है जो गरीबदास जी को मिले थे 300 साल पहले जिंदा बाबा के रूप में। तो हमारे सतगुरु कौन हुए? पूर्ण परमात्मा। वे पूर्ण परमात्मा हैं, वे जो चाहे कर सकते हैं। यानी हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी कुछ भी कर सकते हैं। परमात्मा कुछ भी। कई बार गुरुजी सत्संगों में जिक्र करते हैं कि बच्चों, मन में तो ऐसे ही आती है कि इस काल की 21 ब्रह्मांड रूपी मटकी को फोड़कर और सभी जीवों को सतलोक ले जाऊं। लेकिन जो एग्रीमेंट उन्होंने काल के साथ किया हुआ है, वो एग्रीमेंट उनको याद आ जाता है। तो इतने समर्थ हैं सतगुरुदेव भगवान। संत गरीबदास जी ने कहा है कि मुझे जो सतगुरु जिंदा बाबा के रूप में मिले थे वे पूर्ण परमात्मा हैं। वे जो चाहे कर सकते हैं। उनसे 14 करोड़ यम के दूत भी डरते हैं। वाणी ऊत भूत जमत्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। वो सतगुरु जो आज हमें मिल चुका है, वो क्या कर सकता है? ऊत भूत जमत्रास निवारे। ऊत भूत यानी जो भी प्रेत बाधा होती है, परमेश्वर के नाम लेने के बाद में वो टिकती नहीं है। और ऊत भूत का अर्थ गुरुदेव ने बताया कि जो व्यक्ति बे औलादा मर जाता है वो आगे चलकर फिर ऊत भूत बनता है, क्योंकि उसके भाई उसके पीछे से उसकी प्रॉपर्टी को बांट लेते हैं, खेतों को बांट लेते हैं, और वो फिर क्या करता? अपना हिस्सा लेने के लिए आता है और उनको परेशान करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो ऊत भूत बनता है, वो हर किसी के काबू में नहीं आता, उसको केवल सतगुरु ही सीधा कर सकता है। तो ऊत भूत और जम त्रास निवारे। जम त्रास यानी जम का कष्ट, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। सबका लेखा जोखा करने वाले धर्मराज के कागज को भी फाड़ दे परमात्मा। सरलार्थ, सतगुरु ऊत भूत तथा जम अर्थात जम काल की त्रास अर्थात पीड़ा संकट को समाप्त कर देता है। ऊत भूत उसको कहते हैं जो व्यक्ति निसंतान मर जाता है, उसको ऊत यानी बिना औलादा कहते हैं। फिर वह भूत बनकर जाता है, उसके हिस्से को उसके भाई बांट लेते हैं। वह ऊत भूत अपने भाइयों को तंग करता है,
उनसे अपने हिस्से को लेने के लिए उनकी हानि करता है, वह ओत भूत किसी भी सेवड़े या तांत्रिक के काबू नहीं आता, परंतु सतगुरु कबीर जी या उनके प्रतिनिधि संत से डरकर स्थान छोड़कर भाग जाता है। और हिसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं उनमें शायद 17 या 18 नंबर है, जिसमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम भक्तों को निर्भय करते हुए, और निर्भय केवल वही भक्त होंगे जो पूर्णतया मर्यादा में होंगे। सतगुरुदेव के वचनों का असर उन्हीं को होगा जो मर्यादा में होंगे, अन्यथा गुरुदेव की बातें उनके कानों के ऊपर से निकल जाएंगी। तो उस विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने कहा है कि बच्चों, एक भूत तो छोड़ दो, अगर तुम भूतों की मंडली में भी जाके बैठ जाओगे ना तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो पाएगा, बाल भी बाका। ये भूतड़े वूतड़े आपका कुछ भी नहीं कर सकते। यानी हम समर्थ की शरण में हैं, समर्थ की शरण में, जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ रचा। ऐसे समर्थ सतगुरु आज हमें प्राप्त हैं। तो भाई और बहनों, हमें डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें केवल एक ही चीज से डरने की आवश्यकता है, और वो है कहीं मर्यादा ना टूट जाए, कहीं मेरे गुरुदेव भगवान मेरे से नाराज ना हो जाएं। गरीब दैत दल दरमल असुर दल आसगे, मंडी मसाणो निसंक फिरे, जीवे जब लग जोखिम नहीं, मरे जब निसंक मरे। यानी सच्ची भक्ति, परमात्मा कबीर जी की सत साधना पूरे सतगुरु से लेकर जो साधना करता है भक्त भक्तमती बच्चे, वो कहते हैं मंडी मसाणों, शमशान घाटों पर, मंडियों पर जो लोग जहाँ पूजा बकवाद करते हैं, और राक्षसों के झुंड, ये भूत प्रेत घूमते फिरते हैं, कि इनमें की तनिसंग फिरो, निर्भय होकर घूमो, जीव जब लग जोखिम नहीं, और मरो जब निसंक मरो, कि परवाह ना करना। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा कबीर जी तेरे सक्षम है, अपने भगत को इतने जीवन रहेगा, इतने कोई टेंशन नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मरे जब निर्भय होकर शरीर छोड़ देना, आपके लिए विमान तैयार मिलेगा, टेंशन ना लेना। वह ओत भूत किसी भी सेवड़े या तांत्रिक से काबू नहीं आता, परंतु सतगुरु कबीर जी या उनके प्रतिनिधि संत से डरकर स्थान छोड़ जाता है। सतगुरु कबीर जी चित्रगुप्त, पौराणिक कथा है कि जीव के साथ चित्र तथा गुप्त नाम के दो फरिश्ते रहते हैं। वे जीव के सर्व कर्म लिखते रहते हैं। जिन कर्मों के आधार से जीव कर्म भोग भोगता है, के खराब कर्म लेख के कागज फाड़ देता है, जिस कारण से जीव को पाप कर्मों का संकट भोगना नहीं पड़ता, अर्थात भगत सुखी हो जाता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।